हवा में बारिश और गम की भारी खुशबू थी। मोहोंगो, उसके चेहरे पर दुहक की रेखाएं थीं, अपने प्यारे पति की यादों से चिपकी हुई थी। वो चला गया था, बहुत जल्दी चला गया। गांव के बुजुर्गों ने कलुंगा के बारे में बताया, जो मृतकों की रहस्यमय भूमि थी। उन्होंने कहा कि उसकी आत्मा वहां की यात्रा पर गई थी, लेकिन मोहोंगो ने इस भाग्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वह परंपरा को तोड़ेगी, वह अनजान का सामना करेगी, वह कलुंगा की यात्रा करेगी और अपने प्यार को वापस लाएगी। बुजुर्गों ने खतरों से आगाह किया। उन्होंने खतरनाक रास्तों और भयानक जीवों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कलुंगा, मृतकों का राजा, अपने बंदियों को कभी रिहा नहीं करता, लेकिन मोहोंगो का प्यार एक शक्तिशाली शक्ति थी। इसने उसके दृढ़ संकल्प को हवा दी। वह किसी भी खतरे का सामना करेगी, वह किसी भी बाधा को पार कर लेगी। वचन भूसा अपना वादा निभाएगी। वह अपने पति को घर लाएगी। अपने पुनीरिता। मोहोंगो ने हिम्मत जुटाई। उसने यात्रा के लिए खाने पीने की चीजें इकट्ठी की। सूखा हुआ मांस, मीठे फल और ताजे पानी से भरा एक लौकी। वह अपने पति का पसंदीदा मछली पकड़ने वाला भाला ले गई, जिसका हत्था उसके स्पर्श से चिकना हो गया था। यह उसकी ताकत की याद दिलाता था, उनके प्यार का प्रतीक था। भारी मन लेकिन दृढ़ इरादों के साथ वह डूबते सूरज की ओर चल पड़ी। गांव वाले उसे जाते हुए देखते रहे। उनके चेहरे पर विस्मय और भय का मिश्रण था। उन्होंने उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। वे जानते थे कि उसके सामने कौन से खतरे हैं, लेकिन वे मोहोंगो के प्यार की गहराई को भी जानते थे। वे उसके अटूट दृढ़ संकल्प को समझते थे। डूबते सूरज ने लंबी परछाई डाली, क्योंकि मोहोंगो चल पड़ी थी। हर कदम उसे उसके घर से दूर अनजान में ले गया, लेकिन हर कदम के साथ उसका संकल्प मजबूत होता गया। वह विचलित नहीं होगी। वह अपने प्यार को कलुंगा से वापस लाएगी। भी बस अपने प्यार को। जाना पहचाना रास्ता खत्म हो गया। जंगल ने मोहोंगो का अपने पन्ना रंग के आलिंगन से स्वागत किया। एक आदमी की बांह जितनी मोटी लताएं पंजों की तरह बाहर निकली हुई थीं। विदेशी फूल चमकीले रंगों में खिले हुए थे। उनकी सुंदरता खतरे से सनी हुई थी। अजीब पक्षियों के गीतों ने हवा को भर दिया। अपरिचित लोगों का एक समूह। नमी के साथ हवा घनी हो गई। अज्ञात का भौतिक प्रकटीकरण। मोहोंगो आगे बढ़ी। उसकी इंद्रियां सतर्क थीं। वह एक जंगली बिल्ली की तरह आगे बढ़ी, उसके नंगे पैर उलझे हुए अंडरग्राउंड को नेविगेट करते हुए। सूरज ढलने लगा और लंबी परछाई पड़ने लगी, जो नाचती और टिमटिमाती थी। जंगल की आवाजें बदल गईं। गहरी, अस्ताहिरा, सीधे, अधिक खतरनाक होती गई। रात होने पर ध्वनियों की एक नई सिम्फनी आई। कीड़ों ने चहचहाना शुरू किया। शिकारी घूमने लगे, लेकिन मोहोंगो ने दबकर रहने से इनकार कर दिया। वह डर को खुद को रोकने नहीं देगी। उसका प्यार उसका कंपास था, उसका दृढ़ संकल्प उसका मार्गदर्शक था। वह की प्यार किस उसका भव्यता होगी। दिन रात में बदलते गए। मोहोंगो की यात्रा थकावट और दृढ़ संकल्प का धुंधलापन बन गई। फिर एक समाशोधन दिखाई दिया, जो एक अलौकिक रोशनी में नहाया हुआ था। बीच में एक विशाल बाओबाब का पेड़ खड़ा था। इसके तल पर एक बुद्धिमान बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसकी आंखें प्राचीन ज्ञान से भरी हुई थीं। तुम मृतकों की भूमि में प्रवेश क्यों चाहती हो, छोटी बच्ची? औरत ने कर्कश स्वर में कहा। मोहोंगो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई।
मेरे पति की आत्मा कलुंगा में रहती है, उसने कहा। मैं उसे घर लाने आई हूं। संरक्षक ने कहा, आपको मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। समाशोधन के सन्नाटे में संरक्षक की आवाज गूंज उठी। ऐसा क्या है जो हमेशा आ रहा है लेकिन कभी नहीं आता, हमेशा मौजूद रहता है लेकिन कभी यहां नहीं होता? उत्तर, उसने कहा। उसकी आवाज स्पष्ट और मजबूत थी। कल है। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। उसकी प्राचीन आंखों में अनुमोदन की एक झिलमिलाहट थी। एक गहरी सांस लेते हुए मोहोंगो घूमती हुई धुंध में चली गई। हवा ठंडी हो गई। उसके नथुनों में सड़ांध की गंध फैल गई। जंगल की आवाजें फीकी पड़ गईं। उनकी जगह एक भयानक सन्नाटा छा गया। जब धुंध छंटी तो मोहोंगो ने खुद को एक चौड़ी, सुस्त नदी के किनारे पाया। पानी रात की तरह काला था, जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक सर्द हवा चली, अपने साथ विलाप और फुसफुसाहट की आवाज ले आई। यह मोहोंगो जानती थी, आत्माओं की नदी थी, कलुंगा के दायरे का प्रवेश द्वार। हड्डियों से बनी और लताओं से बंधी एक जर्जर बेड़ा किनारे पर धीरे से हिल रही थी। जैसे ही मोहोंगो पास आई, परछाइयों से एक आकृति प्रकट हुई। वह नाविक था, एक कंकाल जैसा व्यक्ति जो लत्ता पहने हुए था। उसकी आंखें भूतिया आग से जल रही थीं। रास्ता पार करने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, नश्वर, नाविक ने कर्कश स्वर में कहा। उसकी आवाज एक खोखली फुसफुसाहट थी। आत्माओं की नदी के पार सुरक्षित मार्ग के बदले में तुम क्या देती हो? मोहोंगो ने इस चुनौती का अनुमान लगाया था। वह जानती थी कि नाविक एक कीमत की मांग करता है, जीवित दुनिया से एक निशानी। उसने अपने पति का मछली पकड़ने वाला भाला आगे बढ़ाया। नाविक ने भाला ले लिया, एक योग्य भेंट। वह घर घर आया। चरच जाओ। जैसे ही मोहोंगो ने कदम रखा, बेड़ा कांप उठा। वह काले पानी में चुपचाप तैरने लगा। अंत में बेड़ा दूर किनारे से टकराया और इसके हृदय में स्वयं राजा निवास करता था। मोहोंगो बेड़ा से उतरी और ठंडी बंजर जमीन पर कदम रखा। हवा दुहक के भार से भारी थी। उसके सामने ऑब्सीडियन और हड्डी से बना एक विशाल महल खड़ा था। यह मृतकों के राजा कलुंगा का निवास स्थान था। मोहोंगो महल के फाटकों के पास पहुंची। फाटक एक धमाके के साथ खुल गए। सिंहासन कक्ष विशाल और गुफा जैसा था। खोपड़ी के सिंहासन पर कलुंगा बैठा था। तुम मेरे दायरे में प्रवेश करने की हिम्मत करती हो, नश्वर? मोहोंगो मृतकों के राजा के सामने खड़ी थी। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसने भयभीत होने से इनकार कर दिया। मेरे प्यार, उसने कहा। उसकी आवाज स्पष्ट और मजबूत थी। उसे मुझसे बहुत जल्दी छीन लिया गया। मैं उसकी वापसी की विनती करने आई हूं। कलुंगा के होंठ एक क्रूर मुस्कान में मुड़ गए। जीवन क्षण भंगुर है, उसने कहा। उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह। मृत्यु शाश्वत है। मेरे पति के लिए मेरा प्यार एक ऐसा बंधन है जिसे आप भी, राजा कलुंगा, नहीं तोड़ सकते। कलुंगा आगे झुक गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, मानो मोहोंगो को पहली बार देख रहा हो। तुम में एक शक्तिशाली आत्मा है, नश्वर, कलुंगा ने कहा। उसकी आवाज में प्रशंसा का एक संकेत था। कुछ ही मुझे चुनौती देने की हिम्मत करते हैं और उससे भी कम में मुझे प्रभावित करने की इच्छा शक्ति होती है। आपका प्यार वाकई मजबूत है। बहुत खूब। मैं तुम्हें एक विकल्प प्रदान करूंगा।
उसने अपने सिंहासन के बगल में दिखाई देने वाले एक झिलमिलाते पोर्टल की ओर इशारा किया। इस पोर्टल के माध्यम से जीवित दुनिया में वापस जाने का रास्ता है। अभी इससे गुजरो और तुम्हारे पति की आत्मा तुम्हारे साथ होगी। लेकिन यह जान लो, कलुंगा ने आगे कहा, उसकी आवाज गंभीर है। एक बार जब तुम उस पोर्टल से गुजर जाओगे तो तुम कभी भी मेरे दायरे में नहीं लौट पाओगे। चुनाव तुम्हारा है, समझदारी से चुनना। मोहंगो का हृदय खुशी और घबराहट के मिश्रण से भर गया। वह जीवित दुनिया में लौट सकती थी, उसके पति की आत्मा उसकी साइट में थी, लेकिन वह मृतकों की भूमि को पीछे छोड़ देगी, वह क्षेत्र जहां उसकी आत्मा अब रहती थी।